तो हेलो दोस्तों, आप लोग आवाज़ जा रही होगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो 35 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने लेकर आया स्टूडेंट। और ये आप लोग का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग 2026 एग्जाम में हम लोग को इसमें से बहुत सवाल जो है 100% लड़ने वाले हैं। कि इसको बहुत ज़्यादा जान जाइए कि चूज करने के बाद, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन करने के बाद इसको बनाया गया है। तो आइए इसको शुरू करते हैं बाबू। देखिए आप लोगों को, चूंकि आप लोग का समय बहुत ही कम है एग्जाम के लिए, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो 100% आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक शायरी, एक लड़का ने कमेंट किया था ये शायरी, तो हम इसको टाइप करवा दिए हैं। देखिए क्या बोल रहा है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, तस्वीर बदल दे। ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जी, यदि आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, ढंग से मेहनत करते हैं और एक महीना एकदम दबा के रगड़ कर एकदम मेहनत करते हैं, तो आपका एग्जाम में सफलता एकदम आपको गगन चूमेगी। आइए शुरू करते हैं पहला सवाल। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। यह रहेगा 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो बिहार की जनसंख्या थी वो लगभग 10.41 करोड़ थी। कितना थी? 10.41 करोड़ थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट जी ए। ठीक है, याद रहेगा बाबू, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी। नेक्स्ट, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? यह रहेगा जो बिहार के लोग की भाषा है परिवार समूह से संबंधित है। तो याद रहेगा वो क्या है? देखिए इसका आंसर होगा वास्तव में इसका है आस्ट्रिक। ये आस्ट्रिक क्या होता है? देखिए आस्ट्रिक जो है दक्षिणी एशिया में बोली जाने वाली एक भाषा है जिसका उपयोग भारत के उत्तरी भागों में, यानी कि हम लोग उत्तरी में आते हैं और इसी में प्रयोग किया जाता है, जिसको हिंदी की भाषा बोलते हैं या भोजपुरी। तो बिहार के लोग किस भाषा के परिवार समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आस्ट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छे से भाई ढंग से आप पूरा वीडियो देखिए, पूरा एकदम आप लोग ऑब्जेक्टिव एक बार नहीं 5 बार देखिए, लेकिन उसको पूरा कंफर्म कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? भाई बताइए आप ही लोग, जो भारत में क्या होता है हमारे बिहार में ही क्यों नहीं? बिहार के लोग क्या कर रहे हैं कि बाबू अपनी जो रोजगार के लिए, अपनी जो बाबू पैसा कमाने के लिए, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए लोग क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए बिहार में तो ऐसे पूंजी नहीं है, बिहार में बाबू उद्योगों की कमी है। तो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं तो काम और रोजगार के लिए। आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। लेकिन ये याद रहेगा ये भारत बोल रहा है तो मतलब भारत के लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में क्यों जाते हैं? तो याद रहेगा काम और रोजगार के लिए जाते हैं, ये तो सब कुछ जान रहे हैं। नेक्स्ट, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? देखते रहिएगा भाई। कह रहा है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? ऊटी, ऊटी में खूंटी गड़ाएगा नहीं। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? बाबू ऊटी जो है एक पर्यटक स्थल है, जगह है, जो कि कौन सा पर्वत पर है? तो नीलगिरी पर है। कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र है, जो लोग घूमने के लिए वहां पर जाते हैं। बहुत अच्छा जगह है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? देखिए निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? बाबू ऐसे नगर जिसमें धर्मों का प्रसार प्रचार ज़्यादा हो। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा जेरूसलम। जेरूसलम एक ऐसा शहर है जिसमें ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्म के लिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर धार्मिक स्थल है जेरूसलम। और जेरूसलम एक नगर भी है। तो ये यहूदी, ईसाई और मुस्लिम के लिए ये सांस्कृतिक नगर माना जाता है। कौन? जेरूसलम। इसका राइट आंसर ए। ध्यान से भैया। नेक्स्ट नंबर सवाल, झूमिंग कृषि की जाती है। बाबू झूमिंग कृषि जो है ये की जाती है कहाँ पर की जाती है? असम में की जाती है। ये झूमिंग कृषि के अंतर्गत क्या आते हैं? देखिए वैसे कृषि जो एक फसली होता हो, यानी एक वर्ष में एक ही बार हो और जिसको होने के बाद एक जला दिया जाए, पुनः उसका फिर उत्पादन किया जाए, तो वैसे कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। और झूमिंग कृषि असम में की जाती है। नेक्स्ट नंबर,
हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ के, दो ना बाबू, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। आपको पता होना चाहिए हुगली जो है, हुगली औद्योगिक केंद्र जो है वो कोलकाता में स्थित है और वो हुगली नदी पर ही स्थित है। और ये कलकत्ता हावड़ा का एक प्रमुख केंद्र है। कौन सा? हुगली। हुगली नदी पर औद्योगिक केंद्र कलकत्ता हावड़ा से संबंधित है, या उसका हावड़ा कलकत्ता हावड़ा का ही एक केंद्र है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जल जन्य रोग है बाबू, जल जो रोग है या जल जन्य जो रोग है वो है अतिसार है। बाबू याद रहेगा, जो जल से होने वाला रोग होता है उस रोग का नाम दिया गया है अतिसार। ठीक है, तो जल जन्य रोग यानी जल से उत्पन्न होने वाला रोग को क्या बोला गया है? अतिसार। नेक्स्ट नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। भैया जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 2007 से 12। कब की है? 2007 से 12। याद रहेगा बाबू, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है वो 2007 से है 12 तक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। आप लोग अच्छे से मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप लोग इतना महिमा से पढ़िए, इतना वर्क करिए अच्छे से कि आपके माता पिता के सपने और आपका सपने साकार हो जाए, ताकि आप जो है आगे चलकर वैसे काम न करना पड़ जाए। लोग क्या कर रहे हैं कि भैया 10 क्लास 12 क्लास तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद रोड छाप। तब वो रोड छाप नहीं होना है। नहीं तो देखिए भाई, कलकत्ता मुंबई तो खाली है और दिल्ली फैक्ट्री भी बन रहा है। तो फैक्ट्री भाई समझ रहे हैं ना, फैक्ट्री नहीं भाई। अभी आप अच्छे से ऐसा कार्य करिए ताकि आपका परिवार खुशी से चल सके। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भाई कौन नहीं जानता है? भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। कौन सा है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। बाबू याद रहे, गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की पवित्र नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर, खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी में खिचड़ी है। देखिए बाबू, खेतड़ी में क्या है? बाबू खेतड़ी तांबा की एक खदान है। खेतड़ी क्या है? तांबा का एक खदान है जो राजस्थान में पड़ता है ना। नेक्स्ट नंबर, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। बाबू भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? समझिएगा बाबू, यहाँ पर एक सवाल था, फिर पुनः ला रहे हैं। खेतड़ी क्या है बाबू? खेतड़ी याद रखिएगा तांबा की एक खान है खेतड़ी, जो राजस्थान के मयूरभंज जिले में स्थित है। मयूरभंज राजस्थान के कौन सा जिला में? राजस्थान के मयूरभंज जिले में स्थित है। मयूरभंज जिले में, मयूरभंज जिले में स्थित है। तांबा समझ में आ रहा है? खेतड़ी क्या है? तांबा की खान है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तब आपको पता होना चाहिए भैया, भारत में हरित क्रांति जब शुरू हुआ था तो क्यों शुरू किया गया था? आप लोग ये तो पढ़े थे, 10 क्लास में भी दिया था, और ये 12 क्लास में है। 1960 के दशक में शुरू हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसानों को अच्छे बीज दिया जाए और अच्छे उर्वरक दिया जाए, जिससे वह फसल की क्या हो? अधिकता हो, फसल की मतलब गुणवत्ता में वृद्धि आए, जिससे अधिक पैदावार हो। तो यह भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर भाई, मेरे भाई देखो अच्छे से, तू नहीं सुधरेगा जी, नहीं सुधरेगा। अरे अच्छे से भाई कंप्यूटर टाइपिंग करो, ठीक है, अच्छे से। हाँ, चियारो मत, चियारो मत, चियारो मत, चुपचाप देखो इधर। और हाँ, जब स्लाइड अप आ रहा है तो उसको आराम से चेक करो। देखना कैमरा का ऑनलाइन अगर बंद हुआ तो बहुत मार मारेंगे तुम्हें, दबा दबा कर। ठीक है, चलिए उस पर ध्यान मत दीजिए, इधर देखो भाई। 13, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो बाबू निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, दुनिया के बाबू विकसित देशों में से हमारा एक देश आता है जिसका नाम है जापान। और बाबू जापान जो है, थोड़ा गौर करिएगा, जापान जो है उसमें न्यूनतम जन्म दर है। यानी कि बाबू ये नहीं, इंडिया में क्या चलता है, हम दो हमारे कितना भी। इस समय अब तो लोग सुधर रहे हैं, जो शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन याद रहेगा बाबू, जो विकसित देश होता है वो तब डेवलप करता है, कहता है हम दो हमारे दो या हमारे एक, ऐसे चलता है। तो सबसे समझिएगा न्यूनतम जन्म दर है वो कहाँ की है? जापान में। जापान में बाबू याद रहेगा जनसंख्या पर नियंत्रण रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
तो बाबू विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बाबू पता होना चाहिए, आप लोग ये तो पढ़े लिखे हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 11 जुलाई को मेरे भाई। कब? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट नंबर निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना स्थित है? तो भैया आप लोग तो इसको पढ़े थे ना मेरे भाई, आपको पढ़ाया गया था, आप जान ही रहे हैं कि हीराकुंड परियोजना स्थित है, वो है कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर उदयपुर किस राज्य में है? अब देखिए बाबू उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, वो राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे, आपको सब कुछ जान रहे हैं। और उन्हीं के नाम पर उदयपुर शहर का स्थापना किया गया था। तो उदयपुर भैया कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। इसका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ठीक है मेरे भाई। अच्छे से ढंग से मेरे भाई। रबी की फसल पैदा होती है, तो बाबू रबी की फसल आप लोग पता होना चाहिए शीत ऋतु में होती है। कब होती है? शीत। आप लोग पढ़ाया गया बाबू, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, आप जान रहे हैं ना। तो आप रबी फसल की जो पैदा होती है वो कौन सा ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। बाबू यदि आप लोग को ये सब पूरा 100% समझ में आ रहा होगा तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे, यानी कि इस वीडियो को लाइक करेंगे। और हो सके तो आशा लगे, अभी तो हमारे चैनल अभी ग्रो नहीं किया है क्योंकि हम अभी चैनल शुरुआत किए हैं, लेकिन हमारा पढ़ाई याद रखिएगा बाबू। लगभग 2018 से हम अपने संस्थान में पढ़ा रहे हैं। और इस संस्थान का नाम सरगम स्टडी जंक्शन, जो कि बिहार के रोहतास ज़िले में पड़ता है, ठीक है, बिहार के रोहतास ज़िले में। और आप लोग कोशिश करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एक चैनल ग्रो करे और आप लोगों को अच्छे से अच्छे पढ़ाई मिल सके, ताकि हमारा भी मन लगे पढ़ाने में। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आपकी पढ़ाई इतना ज़बरदस्त कराई जाएगी कि आप खुद झूम उठेंगे, झूम की खेती की तरह। तो बाबू रबी की फसल कौन सी फसल है? शीत ऋतु, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, कमेंट नहीं तो मत करिएगा। फूलों की कृषि कहलाती है? बाबू फूलों की कृषि याद रहेगा, फूल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। तो याद रहेगा इसके खेती को फ्लोरिकल्चर। बाबू कृषि को क्या बोलते हैं? कल्चर। तो याद रहेगा फूलों की कृषि कहलाती है फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। याद रखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो बाबू भारत में पहली जनसंख्या जो की गई थी वो 1872 ईस्वी में की गई थी। और याद रहेगा, और उसी समय से लागू कर दिया गया था कि हमारे भारतवर्ष में हर एक 10 वर्ष पर जनगणना की जाएगी। तो 1810 के बाद 1872 के बाद 1882, उसके बाद 10-10 जुड़ते जाइएगा मेरे भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत में सबसे पहले जनगणना जो की गई थी वो 1872 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? बाबू समझिएगा कौन सा ऐसा शहर है, समझिएगा निम्नलिखित में कौन ऐसा राजधानी है जो कि नगर है? तो बाबू राजधानी आपको पता होना चाहिए, कानपुर राजधानी नहीं है, यहाँ पर दुर्ग राजधानी नहीं, बोधगया राजधानी नहीं है, तो राजधानी है चंडीगढ़। याद रखिएगा। तो जो चंडीगढ़ है वो आप लोग को चंडीगढ़ की राजधानी भी है, या हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ ना जी। तो ये राजधानी भी है और नगर भी है, तो इसका राइट आंसर सी मेरे भाई। ध्यान से, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? यानी भारत के, अरे मेरे भाई हम लोग बिहार के हैं और बिहार के बगले हमारा राज्य है और खुद का राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर बाबा, बोले तो श्री आदित्यनाथ योगी जी बाबा जी। तो भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो याद रहेगा उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कृषि की जाती है गेहूं का, ठीक है। तूतीकोरिन पतन स्थित है। देखिए जब आप लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था लाइन बाय लाइन, तो उसमें आप लोग पढ़े थे कि देखिए कि तूतीकोरिन पतन जो है स्थित है वो है, देखिए तूतीकोरिन तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, क्या याद करेंगे? तो तूतीकोरिन पतन स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु मेरे भाई लोग, तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु, याद रख लो। तो ठीक है, नून रोटी खाएंगे लेकिन जमकर पढ़ेंगे ताकि नून रोटी आगे खाना ना पड़े, ठीक है। शॉपिंग किया जाएगा ना अच्छा से।
रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई कब होती है भाई? आपको बता दिया जाए कि आप लोग अभी पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अन्य सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है, और आप अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा मेरे भाई। इसलिए आप उस सब वीडियो देखते जाएं, ताकि आप लोगों का आने वाले फ्यूचर अच्छा हो मेरे भाई। ठीक है। रबी फसल की बुआई बुआई कब होती है? तो बाबू रबी फसल की जो बुआई होती है, आप सबको जान रहे हैं, अभी रबी फसल ही बोया जा रहा है, गेहूँ गेहूँ जौ, जो तीसी, अलसी जो भी है। तो रबी फसल की बुआई जो है कि कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी भी कहीं कहीं पर हो रहा है या हो गया है। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो बाबू निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? धातु का खनिज है। तो लोहा भी धात्विक खनिज है, ये भी हो जाएगा। तांबा भी धात्विक खनिज है, ये भी हो जाएगा। मैग्नीज भी धात्विक खनिज है, ये भी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। कौन सा? इनमें सभी। ठीक है भाई, मेरे भाई देखिए, धात्विक खनिज जो है इनमें से सभी होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से एकदम ढंग से एकदम ओढ़ाना में घुस जाइए। ओढ़ाना समझ में आ रहा है ना? ओढ़ के एकदम, और वहीं से आप लोग चुपचाप सेट मारते रहिए। और प्रतिदिन पर डे आप लोगों को वीडियो आप लोगों को अपलोड होगा। और जैसे ही आप और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पहले आपके नोटिफिकेशन जाएगा, चेक करेंगे आप लोग, जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में याद कर लीजिए, इस कोचिंग सॉरी इस चैनल का नाम है सरगम स्टडी जंक्शन, और आप सरगम स्टडी जंक्शन सर्च मारिए और जाकर ऑफिशियल चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ाई हो जाएगा अच्छे से। गुरु हिंसानी खान किस खनिज से संबंधित है? बाबू गुरु हिंसानी खान याद रखिएगा। गुरु हिंसानी खान जो है, याद रहेगा, ये जो है लव अयस्क से संबंधित है। लेकिन आपको बता दे जाए, ये जो है उड़ीसा में स्थित है। कौन सा? गुरु हिंसानी खान। ठीक है, यहाँ पर लोहा खनिज मिलता हुआ जगह है, अंकलेश्वर क्षेत्र है। ये तो कौन नहीं मेरे भाई, अंकलेश्वर जो क्षेत्र है वो आप लोग कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में। मेरे भाई लोग, आप लोग पढ़ाया गया था कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना गुजरात में स्थित है। देखिए नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, आप लोग पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी जो है, आप लोग को ये जो नहर बनाया गया था इंदिरा गांधी के समय में, ये बनाया गया था राजस्थान में। और राजस्थान में ये बहुत अधिक क्षेत्रों में क्या करता है? चंडीगढ़ से होते हुए राजस्थान के क्षेत्र में जाता है, और ये जो बहुत अधिक दूरी पर सिंचाई भी करता है। तो याद रहे, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर स्थित है? नहर या इंदिरा रा इंदिरा गांधी नहर राजस्थान मेरे भाई, इंदिरा गांधी राजस्थान। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो बाबू दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या पाई जाती है तो वो बाढ़ मैदानों क्षेत्र में पाई जाती है। आप लोग को याद रहेगा, बुक पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव तो उसमें गलत दिया है, तो ये आप लोग का राइट आंसर है, बाढ़ मैदानों में स्थित है। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या केंद्रित है तो बाढ़ मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट हेमेटाइट एक्स से किस धातु का उत्पादन होता है? तो बाबू हेमेटाइट आप लोग पता होना चाहिए, हेमेटाइट मैग्नेटाइट सब क्या है? कौन सा है? लोहा। तो हेमेटाइट एक्स से किस धातु का उत्पादन होता है मेरे भाई? तो लोहा से। और याद रहेगा एक और आता है बॉक्साइट से, तो बॉक्साइट से होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो मेरे भाई आपको बता दिया जाए कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वो है मलेशिया। कौन सा है मेरे भाई? मलेशिया। लेसिया देखिएगा, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो है मलेशिया। मलेशिया में सबसे अधिक रबर का खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? याद है आप लोग को, हम लोग पढ़े थे नागपुर का पठार, पाठ का नाम था 6वां 7वां 8वां क्लास में जो भी होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? तो नगर नागपुर। तो याद रहेगा पठारी नगर जो है बाबू नागपुर का है। नागपुर का पहाड़ी क्षेत्र आप लोग पढ़े होंगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? ये बताने वाली बात है, छोटे को लड़का को जी की याद रहता है, वो भी बताएगा
कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी, वो है कब, कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है, 8 है, 8 है, 8 है। ठीक है, याद रख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश का संख्या 8 है। बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो, झरिया, झारखंड, आप लोग पता होना चाहिए सब के सब। बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में है, हमारा ही ये भी पड़ोसी राज्य है झारखंड, जिसकी बाबू बिहार से जो ये झारखंड है वो सन 2000 में क्या हो गया था, अलग हो गया था। वो नहीं तो ये बोकारो और जितना भी झारखंड झारखंड है वो हमारे ही क्षेत्र में स्थित है, यानी कि बिहार में ही था 2000 से पहले, याद रखिएगा। और सन 2000 में से क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पर, सॉरी, बोकारो इस्पात केंद्र है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है। ये सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को बिना वायर से जोड़ता है, जिसके तहत हम लोग कोई भी मैसेज या डेटा को या फोटो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। आज के हेलो कौन समझ रहे हैं ना, इंटरनेट वीडियो कॉल होला। तो किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो याद रहेगा सन 1998 में। कब हुआ था, 1998 में। याद रहेगा, भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुआ था 1998 में। और आप लोग का लास्ट नंबर सवाल है कि भूगोल का जनक माना जाता है, बाबू भूगोल का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यूनान को, ऑप्शन नंबर बी है एशिया को, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका को, और डी इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई, भूगोल का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यदि आप पढ़ने वाले हैं तो। नहीं पढ़ने वाले तो स्लाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाबू ये यदि इसको आपको वीडियो समझ में आया होगा, ये पढ़ाई समझ में आया होगा मेरे भाई, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी पढ़ाई क्लियर हो। जय हिंद दोस्तों।